धनबाद जिले के लोधना क्षेत्र स्थित गोल्डन पहाड़ी और गोकुल पार्क के ग्रामीणों ने विस्थापित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले लोधना क्षेत्रीय कार्यालय के गेट पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि कंपनी जबरन ओबी डंपिंग कर रही है, जिससे उनके जीवन में खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि हाल ही में ओबी डंपिंग के दौरान 2 हादसों में लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रबंधन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। विस्थापन के नाम पर उन्हें मात्र 20,000 की राशि दी गई है, जो नाकाफी है। इसके अलावा कर्माटांड में रहने वाले विस्थापितों को अस्पताल, स्कूल, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और प्रबंधन केवल आश्वासन दे रहा है। नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि बीसीसीएल ने विस्थापितों की समस्या का समाधान नहीं किया तो वे और भी उग्र आंदोलन करेंगे। क्षेत्रीय कार्यालय के गेट को जाम किए हैं। हम लोगों का खास करके विस्थापित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों का स्पष्ट रूप से मांग है कि गोल्डन पहाड़ी हो चाहे गोकुल पार्क का इलाका हो, वहाँ कम से कम 500 जो परिवार वहाँ निवास कर रहे हैं, जब तक उनका पुनर्वास दूसरे जगह पर और बेहतर तरीके से, जो हम लोग अस्थायी पुनर्वास की मांग कर रहे हैं, अस्थायी तरीके से पुनर्वास नहीं हो जाता है, जब तक यहाँ से रिश्ता उसका खत्म नहीं हो जाता है, जो जबरन जो ओबी डंपिंग जो कराया जा रहा है घरों के बगल में को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे क्षेत्रीय कार्यालय के। देखिए, आज का जो ये प्रदर्शन है प्रबंधन के सामने में, ये प्रदर्शन है विस्थापितों के मुद्दे को लेकर के। हम लोग चाहते हैं कि एरिया नंबर 10 के अंदर में कहीं भी आप विस्थापित करते हैं और खास करके गोल्डन पहाड़ी और गोकुल पार्क के अंदर में जब विस्थापन का काम चलाया जा रहा है, जहां आप देखेंगे कि आउटसोर्सिंग के द्वारा जो डंपिंग का काम किया जा रहा है वो धड़ल्ले से किया जा रहा है। लोगों को वहां से पुनर्वास कराना चाहिए, वो काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। हम लोग मांग करते हैं कि जो विस्थापित लोग हैं उनको आप पुनर्वास की गारंटी करें। दूसरा नंबर, आप जो पुनर्वास करा रहे हैं विस्थापितों को, उनको अस्थायी रूप से आप उनको चिट्ठी देने का काम करें। तीसरा नंबर, हम लोगों ने मांग किया है कि जो पुनर्वास विस्थापित परिवार हो रहे हैं, प्रत्येक विस्थापित परिवार को आप ट्रांसपोर्टिंग के रूप में जो 20,000 रुपया दे रहे हैं, ये वर्षों से 20,000 रुपया आ रहा है। हम लोग मांग किए हैं कि इस राशि को बढ़ाकर प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपया का ट्रांसपोर्टिंग खर्च के रूप में उसको दिया जाना चाहिए। अगला, हम लोगों ने कहा है कि आप जहां पर विस्थापित लोगों को पुनर्वास करा रहे हैं, आप वहां पर बेहतर तरीके से पानी की व्यवस्था कराइए, बिजली की व्यवस्था कराइए, आप विद्यालय की व्यवस्था कराइए, अस्पताल की व्यवस्था कराइए और साथ ही साथ उन तमाम जगहों पर जहां पर आज कर्माटांड में बसाया जा रहा है, आज वहां पर करीब करीब हजारों परिवार आज जाएंगे, लेकिन बेहतर पानी का वहां व्यवस्था नहीं है। लोगों का आस्था से जुड़ा हुआ जो वहाँ मंदिर है, मस्जिद है, आप उसको बसाने का कोई आपके पास योजना नहीं है। सरकार बीसीसीएल के द्वारा वहाँ विद्यालय चलाया जा रहा है, उसको वहाँ स्थापित करने का कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरह इन्हीं तमाम सवालों को लेकर के हम लोगों ने पिछले दिनों 6 तारीख को नॉर्थ तीसरा कार्यालय पर एक मांग पत्र और दिन भर का धरना दे करके हम लोगों ने उनको एक चेतावनी देने का काम किया था, लेकिन प्रबंधन अभी तक इस काम पर। जितने लोगों को कर्माटांड में शिफ्ट किया गया, लोधना, कुजामा, साउथ गोलाडी, तो उसमें प्रबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि सभी को 20-20 हज़ार रुपया दे चुका। अभी तक किसी को नहीं दिया गया। कुछ लोगों को दिया गया होगा, ये संज्ञान में मेरा नहीं है, लेकिन मेरे नॉलेज में जितना है कि गोल्डन पहाड़ी से लोगों को जो विस्थापित किया गया है, एक सुरुंगा से किया गया है, अभी तक एक लोगों को पैसा नहीं। फिर आप लोग कैसे विस्थापित हो रहे, बिना पैसा लिए कैसे विस्थापित, बिना ट्रांसपोर्टिंग का कैसे विस्थापित हो रहे? प्रबंधन कुछ लोगों को ऐसा छोड़ दिया है जो लोगों को बरगला करके, लोगों को गुमराह करके और यहाँ से औने तरीके से हटाने का काम कर रहा है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। तो क्या मांग क्या है आपका कि ओबी डंप कब तक बंद रहना चाहिए? जब तक बेहतर तरीके से विस्थापितों को पुनर्वास नहीं हो जाता है, तब तक जान माल की क्षति तो हम होने नहीं देंगे। आप जानते हैं कि गोल्डन पहाड़ी में पिछले दिन में
ओबी के डंपिंग से 2 आदमी का मौत हो गया, जिसमें एक राज नाम का लड़का का और दूसरा संजय निषाद का, जो कंपनी के साथ में वहाँ जनता का विरोध हुआ तो उसका मुआवजा देने का काम किया, लेकिन जान गंवा करके मुआवजा को मान्यता नहीं रखता है। तो प्रबंधन अभी मतलब कि बिना ट्रांसपोर्टिंग को बंद किए आप लोग का विस्थापन जबरन कर रहा है क्या? देखिए, प्रबंधन जो है, हम लोगों ने कई दौर का बात उनसे किया और बोला कि आप जब तक बेहतर पुनर्वास नहीं हो जाता है आप वहाँ डंप मत करें, लेकिन डंप जारी है। लोगों को जैसे खदेड़ा जा रहा है, इस तरह का खदेड़ने का काम है। अभी कितना परिवार है विस्थापित में वहाँ? अभी भी करीब 500 परिवार से। अपना परिचय दे दो। शिव कुमार सिंह, क्षेत्रीय सचिव बिहार कोयलेरी कामगार यूनियन। और एक आदमी का बयान दिला दीजिए।